बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। बड़ी कांग्रेचुलेशन, मुबारकें जी। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब से मुज़ाकरात जो अकीका क़यादत ने किए थे वो मुकम्मल हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। जी हाँ, लास्ट जो लेटेस्ट धरना हुआ है जो कि कल ख़त्म हुआ, कल बंद कर दिया खालिद संघेड़ा साहब ने, कॉल ऑफ कर दिया। और खालिद संघेड़ा साहब ने आज उसके ऊपर वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बड़ी ब्रीफ डिटेल्स हमें हमारे सामने लेकर आए हैं। इसके अलावा मज़ीद जो धरने के हवाले से जो वहाँ पे चीज़ें थी वो बताई हमें। और जितने भी लोगों ने धरना दिया, जितने भी सरकारी मुलाजमीन ने धरना दिया, यकीनन ये किसी एक का बेनिफिट नहीं था, किसी एक का फ़ायदा नहीं था। ये इंडिविजुअल केस नहीं है, ये इनफरादी मामला नहीं है, ये इज्तमाई मामला है, ये सबका मामला है, ये कलेक्टिव अफेयर है। ये तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बच्चों की लिवलीहुड, रोज़ी रोटी का मामला है। जी हाँ, तो जितने सरकारी मुलाजिम इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने मुज़ाहिरा किया, उन्होंने अपने जो बैनर्स थे और जितने भी प्ले कार्ड्स थे उनके हाथ में, उनके ऊपर चीज़ें लिख के शो की बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट किया। ये बड़ी ज़बरदस्त जो नुमाया इसके अंदर चीज़ रही, जो बताया जाता है कि सीनियर वज़ीर ने एतराफ़ किया। और सीनियर वज़ीर फिर इन्हीं अगीगा क़यादत के साथ हुकूमत पंजाब ने जब देखा कि सरकारी मुलाजमीन जो कि हैं, जो वाकई ही जेन्युइन इश्यूज़ में हैं, तो उन्होंने अपने सीनियर वज़ीर मनशा उल्ला भट्ट साहब को भेजा, और ताकि टेबल टॉक हो सके, ताकि बात की जा सके। कल तक तो ये लग रहा था कि सिर्फ महज जितना जो हमारे जो मुंतशिर करने के लिए जलसे को, मुंतशिर करने के लिए प्रोटेस्ट को, लोगों को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, भगाने के लिए, आगे पीछे करने के लिए भेजा गया है सीनियर वज़ीर को। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह वो बड़े बारीक बीनी से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। मेटिकुलसली जो मुतालबात रखे गए थे, पेंशन का, लीव इनकैशमेंट का, रूल 17A का, इस तरह साथ-साथ ग्रेजुइटी और पेंशन कट का, और इस रूल 17A का, पेंशन रिफॉर्म्स का, ये वो तमाम चीज़ें, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का। और इस चीज़ पे वो बड़ा उन्हें कन्विंस हुए सीनियर वज़ीर के जो वफाकी और सूबाई मुलाज़मीन के दरमियान जो इम्तियाज़ था, उस पर उन्होंने भी हैरानी का एतराफ़ किया। फिर कन्वेंस अलाउंस के हवाले से वो बिल्कुल कन्विंस हुए कि ये बात ठीक है कि पेट्रोल जब ₹80 लीटर था, ₹90 लीटर था, ये तब का कन्वेंस अलाउंस है। अब तो पेट्रोल जो है वो ₹270 लीटर है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो रियली बेस्ड थी, ये रियलिस्टिक बेस्ड थी। हकीकत पसंदाना बुनियादों पर ये सारे मुतालबात थे, चार्टर ऑफ डिमांड था। तो इसे अगर देखा जाए, अगर इस पे गौर व फ़िक्र किया जाए, तो जो कन्विंस कर पाए हैं हमारी अगीगा क़यादत जो है, बाकी उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। उम्मीद ही पर दुनिया कायम है। हमें यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखना चाहिए। ठीक है की शराइत हैं, आईएमएफ का किरदार है, लेकिन मुसलमान जो है, जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं, उन्हें इस चीज़ पे यकीन रखना चाहिए कि रोज़ी का राज़िक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और रोज़ी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ली हुई है। ठीक है, मेहनत करना, कोशिश करना, धरने, ये सारी चीज़ें, इनका इंशाल्लाह ज़रूर सिला मिलेगा। कोई भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, उसका यकीनन कोई ना कोई बेनिफिट होता है, क्योंकि मेहनत का मुतबादिल नहीं होता। तो हमें साफ ज़ाहिर है बच्चों का लिवलीहुड्स, बच्चों की जो रोज़ी का सिलसिला है, उनका मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, तो सरकारी मुलाजमीन काफ़ी परेशान हैं इस हवाले से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना चाहिए। रोज़ी राज़ी का सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, और इंशाल्लाह ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इस धरने का, ज़रूर इनके समरात मिलेंगे। ये यकीन से कहा जा सकता है कि 1 जनवरी से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ज़रूर मिल जाएगा, और कन्वेंस अलाउंस के ऊपर भी ज़रूर हुकूमत जो है वो काम करेगी, क्योंकि ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं। अलबत्ता पेंशन रिफॉर्म्स जो हैं, जो 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन है, क्योंकि वो आईएमएफ की शर्त है, उनकी बात उन्होंने पंजाब हुकूमत ने मानी है, तो इस वजह से शायद इस पे ना हो सके। लेकिन आखिर में सरकारी मुलाजमीन या जितने भी लोग
جنہوں نے دھرنا دیا، جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، آخر وہ سب کے لیے تھا، اجتماعی طور پر تھا۔ ان کے لیے ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گا، ایک شعر کہنا چاہوں گا۔ ایک پنجابی بزرگ کا بڑا زبردست پوئٹری ہے، پلے روزی بن دینی پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب تے انہاں نو رزق ہمیش، یعنی اللہ کی ذات پہ آپ یقین رکھیں، رزق ہی رزق۔